आशीषित दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, जो सुंदर सौभाग्य परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, उसके लिए तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारी आवाज सुनने वाले, हमें देखने वाले तमाम प्रियजनों को मसीह यीशु के नाम में हमारा नमस्कार। क्राइस्ट जनरेशन असेंबलीज की तरफ से आप सबको इस आराधना में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज होने पाए कि हम मिलकर उसकी स्तुति कर सके। जैसे भजन संगीतकार इसके 100 उसमें गीत गाता है, भजन संगीता उसका 100 सैम 100 मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आखिरी वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज होने पाए कि हम सब उसके फाटकों में उसके धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करे, उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को धन्य कहें। सारे जन मिलकर एक जय, सारे पृथ्वी के लोग मिलकर यीशु मसीह का जय जयकार करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सप्ताह के पहले दिन जिस प्रकार परमेश्वर के लोग पहली सदी में तेरी आराधना करते थे, उसी प्रकार हम भी मिलकर आपकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। तेरे लोगों को आशीष दे। हमें देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों को यीशु के नाम से आशीष देता हूं। वे सब आशीष के पात्र बनने पाए। आज की आराधना प्रभु आशीष का कारण बनने पाए। आराधना में अगुवाई देने के लिए तेरे भाइयों को इस्तेमाल कर। इस बच्चों को प्रभु अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अनुग्रह कर, आशीष दे। हम मिलकर आपकी स्तुति आराधना कर सके। सहायता कर, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम भाई दीपक के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब जहां कहीं भी आप हैं, ताली बजाकर स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। इस समय परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया उसकी आराधना करने के लिए। इस सुबह के समय परमेश्वर के नाम को सच पूरे दिल से अपने धन्यवाद देंगे कि उस परमेश्वर ने हमें सबसे अच्छा मौका दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें हर दिन चलाया है, हर मुसीबतों से निकाला है, और उसका नाम ऊंचा उठाना हमारे जीवन का जो सबसे पहले वो चीज है जो हमें चाहिए। उसके नाम को धन्यवाद करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तुम्हारे परमेश्वर। अपने आंखों को बंद करेंगे, आराधना करेंगे उस परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा मुझे अपनी आंखों से देखना। सेनाओं के यहोवा मुझे अपनी
कि तेरी हर खूबी हमारे में आए परमेश्वर, तेरी हर खूबी हम में आए परमेश्वर। परमेश्वर हम देखना चाहते हैं परमेश्वर, जो सबसे ऊंचा परमेश्वर है उसे देखना चाहते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएंगे इस समय और उस परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के कहेंगे कि हाँ परमेश्वर सबसे ऊंचे सिंहासन पे जो बैठा है परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। परमेश्वर तू पवित्र है परमेश्वर, तू सबसे ऊंचा है परमेश्वर। सुबह के समय परमेश्वर, आज जब हम सुबह परमेश्वर अपनी नींद से उठे परमेश्वर, परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर तेरा कार्य है परमेश्वर, ये तूने किया है परमेश्वर, क्योंकि तू वहां बैठा है परमेश्वर जो मुझे देख रहा है परमेश्वर। आज परमेश्वर आज हमें परमेश्वर तू पवित्र कर दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में अगर तू नहीं है परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में तू नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है परमेश्वर। तो आज परमेश्वर तू हमारे जीवन में तेरी पवित्रता डाल दे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति डाल दे परमेश्वर, ताकि हम भी पवित्र बन पाए परमेश्वर, जैसे तू पवित्र है परमेश्वर। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं।
जो भी तूने दिया है परमेश्वर, वो परमेश्वर हम उससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में तूने हर वो चीज दिया है परमेश्वर जो हमारे लिए जरूरी थी परमेश्वर। हमारा परिवार परमेश्वर, हमारे परमेश्वर जॉब परमेश्वर, हमारी हर वो चीज परमेश्वर जो तूने दी है परमेश्वर, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये जीवन जो तूने दिया है परमेश्वर, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आज इस सुबह की समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए तुझे धन्यवाद भी करते हैं परमेश्वर। हम कुछ नहीं परमेश्वर, सब तू है परमेश्वर। मैं घटू परमेश्वर, तू बढ़े परमेश्वर। मेरे जीवन में परमेश्वर हर समय हर पल प्रभु जी हर महिमा तुझे मिले परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओ प्रभु यीशु, जैसे तेरा वचन कहता है परमेश्वर, आज परमेश्वर तो आज हमें वैसे कर परमेश्वर। वचन कहता है परमेश्वर तुम पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। तो आज परमेश्वर तेरी तू पवित्रता ही हम पर डाल दे परमेश्वर, तेरी आत्मा हम पे उलट दे परमेश्वर। ओ जीसस 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 जीसस, में हाथ तक उठाएंगे इस समय परमेश्वर की आराधना के लिए। यस परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हर उस चीज के लिए धन्यवाद प्रभु जो तूने आज हमें दिया है परमेश्वर। उपस्थिति के लिए परमेश्वर, इस सुबह के समय परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले इस समय में परमेश्वर, आने वाली आराधना प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जो तुझे परमेश्वर योग्य हो परमेश्वर, ऐसी आराधना हमसे करवा परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, सारा महिमा गौरव आदर प्रभु जी तुझे देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे इस समय। इस परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया आज सुबह के समय उसकी आराधना करने के लिए। हम हर जो भी है हम सब अपने घर पे है, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। मैं हालेलुया, तो हम आए उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए इस समय धन्यवाद के साथ। हम गीत गाएंगे, कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। कहीं पर भी अपने हाथों को उठाएंगे, ताली बजाएंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। चाहे आपको कोई ना देख रहा हो, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है। आइए इसके नाम को ऊंचा उठाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग
में से मार्ग निकाला, ओ समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, वो जंगल में से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने उबारा, जंगल में से मार्ग निकाला। वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे क्योंकि वो हमारा गढ़ है जो हमें सब कुछ देता है। आमेन, हालेलुया। उसकी आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं। हमारी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं। हमारी चराइयों में हमें चराता है। झरने बहते पहाड़ी मेले चलता है। जहाँ पर सुखदाई झरने बहते यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं। हमारी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं। हमारी चराइयों में हमें चराता है।
सीखा अब तो डर नहीं हुआ, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। हम तो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हम तो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, सारी चढ़ाइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। खरोखर त्या परमेश्वराचं वचन सांगतं, तो प्रभू येशू जो आहे, परमेश्वर जो आहे तो आपला मेंढपाळ आहे. खरोखर तो प्रभू, तो सर्वात उत्तम मेंढपाळ आहे, त्याचं वचन सांगतं. मी सर्वात उत्तम मेंढपाळ आहे. कारण की याचं वचनही आपण पाहतो की त्याचं वचन सांगतं की जरी 99 मेंढर माझ्याकडे असतील आणि एक मेंढरू हरवलेला असेल, तरी तो परमेश्वर त्या एका मेंढराच्या शोधात जातो. त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया. जरी आपण काळी एक मेंढरू जरी असतो आणि आज परमेश्वराने आपल्याला त्या 99 मध्ये घेतला असेल, तरी आज विसरू नये आपण की त्या परमेश्वराचे आपल्यावर किती उपकार आहेत. त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याचा गौरव. यावेळेस आपण आपले डोळे बंद करूया, तर परमेश्वराची आराधना करूया. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. धन्यवाद 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 धन्यवाद.
ओ यीशु धन्यवाद। सर्व महान महिमा गौरव आदर प्रभु जी तुला देतो राजा। तू महान आहेस राजा, तू महान आहेस प्रभु। प्रभू मी जिथे जातो परमेश्वर, मी जिथे जातो माझा राजा, मी तुझा शोध घेतो प्रभू। कारण की तू माझा पिता आहेस राजा, तू माझा तारणारा आहेस प्रभू। सर्व गौरव तुला देत असताना राजा परमेश्वर देवा, आज मी म्हणतो राजा की मी आज इथे आहे परमेश्वर देवा, मी आज तुझ्यासाठी तयार आहे राजा। आज मी तहानेला आहे राजा, आज मी भुकेला आहे प्रभू परमेश्वर देवा, तुझी हाक मारत आहे राजा प्रभू। आज माझ्या ज्या काही प्रार्थना विनंती आहेत प्रभूजी, आज मी तुझ्या समोर घेऊन येतोय राजा प्रभूजी। मी जरी कुठली विनंती सांगू शकत नाही परमेश्वर देवा कुणाला परमेश्वर देवा, पण परमेश्वर देवा तू माझा अंतःकरण जाणतोस राजा, तू माझा अंतःकरण जाणतोस माझ्या। आणि तू परमेश्वर देवा, मी मागायच्या आधी परमेश्वर देवा तू मला दिलेला आहे माझा राजा। मेरे मांगने से पहले परमेश्वर तूने मुझे दिया है परमेश्वर, मेरी योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, तेरा प्यार परमेश्वर सबसे महान है परमेश्वर। मैं कुछ नहीं था परमेश्वर, परमेश्वर तूने मुझे कुछ बनाया है परमेश्वर। आज मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर उस चीज के लिए। प्रभु जी मैं भटक रहा था परमेश्वर, लेकिन तेरे वचन ने प्रभु जी, तेरे प्यार ने मुझे परमेश्वर सही राह दिखाई परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, तू ही मार्ग है परमेश्वर, तू ही सत्य है परमेश्वर, तू ही जीवन है परमेश्वर, तूने मुझे दिखाया है परमेश्वर। आज तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, आज तेरे सामने आते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएंगे इस समय, करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले
करता हूँ परमेश्वर, तेरी तलाश करता हूँ परमेश्वर। हर उस चीज में परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर, हर उस समय में परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मेरा मंदिर है। तुम आज परमेश्वर में खुद में परमेश्वर तेरी तलाश करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर तू मेरी आवाज सुन ले, मेरी आवाज सुन ले। मुझे कुछ नहीं परमेश्वर, तू चाहिए परमेश्वर। प्रभु जी तू महान है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर तेरे मंदिर में तू आ जा परमेश्वर। ये शरीर है परमेश्वर, तेरा मंदिर है परमेश्वर, तू आ जा। ओ यीशुवे तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। करता तुझको बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू।
हमारी आवाज सुन रहा है परमेश्वर। हम जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर तू हमारी आवाज सुन रहा है परमेश्वर। We praise you Lord, we praise you Jesus, धन्यवाद। आइए अपने मुखों को खोलेंगे, आराधना करेंगे उस परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर मैं तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा महिमा गौरव आदर परमेश्वर हम तुझे देते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। इस समय दिया परमेश्वर, आज परमेश्वर कई लोगों के बीच में परमेश्वर कई लोग नहीं है परमेश्वर इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर तूने हमें एक मौका दिया परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है। तू महान परमेश्वर है, तेरी आराधना करने का परमेश्वर। आज परमेश्वर कितने लोग परमेश्वर सो गए परमेश्वर, लेकिन तूने हमें परमेश्वर तेरी उपस्थिति में रखा है, इसलिए मैं हम तुझे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे लिए काफी है परमेश्वर। तू जैसा हमें परमेश्वर चलाना चाहता है परमेश्वर, वैसे तू चला परमेश्वर। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भला मेरे जीवन में सदा। जैसा तू चाहे परमेश्वर, जैसा तू माने परमेश्वर। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर, तेरे जीवन में परमेश्वर, मेरी जीवन की परमेश्वर अभिलाषा है परमेश्वर, वो जानता है परमेश्वर। और मुझे पता है परमेश्वर कि तू हर वो चीज मुझे देने वाला है परमेश्वर, जिसके लिए मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ। हर वो चीज परमेश्वर तू मुझे देने वाला है परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर प्रभु जी तुझे देते हैं परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थना सुनता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर परमेश्वर तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमीन।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरा विश्वास है हम सब परमेश्वर की आराधना तहे दिल से कर पाए और बिना कंजूसी के हम सब अपने घरों में बैठे हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। प्रभु ने हमें मदद किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में मेरी भी तहे दिल से प्रार्थना है कि अभी हम वर्चुअली जो है आराधना कर रहे हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर इस पैंडेमिक सिचुएशन को दूर करे और हम सब मुखामुख देखकर मिलकर परमेश्वर की आमद में देरी हो तो आराधना कर सके। उसके लिए मैं परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह की आराधना में हम जब उसकी उपस्थिति में आए हैं, होने पाए कि हम परमेश्वर से कुछ सुनने का प्रयत्न करें। कई बार हम केवल उसको बोलने का काम करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन कई बार उस टेलीफोन की तरह जहां पर अगर एक व्यक्ति एक ही तरफ से बोलता जाए तो आगे वाला व्यक्ति रोकता है, रुकना भाई, मुझे भी कुछ बोलने दे। कई बार परमेश्वर भी हमारे साथ यही चाहता है, हम बोलते ही रहते हैं। यीशु भी बोलते, रुकना मेरे भाई, रुकना मेरे बेटे, रुकना मेरी बहन, मुझे भी तो कुछ कहने दे। आज हम उसकी आवाज सुनने वाले लोग बन सके, उसके लिए हम अपने आप को समर्पण के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आज के मनादी के लिए मैं आप लोगों के मनों को एक विशेष विषय की ओर लेकर जाना चाहूंगा, जो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम देख पाते हैं। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका 22 से लेकर 47वीं आयत को आज की मनादी के लिए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन मैं उन वचनों को अभी यहाँ पर पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि जब कभी जरूरत हो तो हम कुछ वचनों को पढ़ सके। पेंतिकुस्त का दिन वो एक अद्भुत दिन था। उस दिन पवित्र आत्मा जो है लोगों के ऊपर उतर कर आता है और परमेश्वर की कलीसिया का जन्म जो है वहां पर होता है। वो कलीसिया जिसका जन्म हुआ था वो देखने लायक कलीसिया था। वो एक ऐसी कलीसिया थी जो पवित्र आत्मा के शक्ति में ऑपरेट करता था। वो एक ऐसी कलीसिया थी जिसका एक विजन था, जिसका एक मिशन था, और उनका मिशन ये था कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दुनिया भर में पहुंचाया जाए। वो एक ऐसी कलीसिया थी दैट वाज एक्साइटेड अबाउट इट्स सेवियर, अपने राजा, अपने यीशु के बारे में वो बहुत उत्सुक कलीसिया थी। वो एक ऐसी कलीसिया थी जो पवित्रता को बहुत अधिक मायने देने वाली कलीसिया था। वो परमेश्वर के वचन को का आज्ञा मानने वाली कलीसिया थी और वो आराधना में समय व्यतीत करने वाली कलीसिया थी। वो एक ऐसी कलीसिया थी जिसको संसार द्वेष करता था, जिसको संसार सताता था, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में इट वॉज अ ग्रोइंग चर्च। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम में लिखा है, गॉड एडेड नंबर्स टू इट डेली। परमेश्वर दिन प्रतिदिन लोगों को कलीसिया में जोड़ता गया। वो एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बहुत आयत से पाया जाता था। प्रेरितों के काम में जो कलीसिया के बारे में लिखा गया है वो आज के जमाने के कलीसिया के जैसा नहीं है। मॉडर्न चर्च जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम सब फेमिलियर हैं, परमेश्वर की इस कलीसिया से बहुत अधिक अलग है। कैसे अलग है? प्रेरितों के अध्याय काम जब हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 44 से 46वीं आयत और चौथी अध्याय उसका 32 से 37वीं आयत को जब आप पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं इस कलीसिया की पहली खूबी, दिस चर्च, द चर्च इन एक्ट्स वाज यूनाइटेड। वो एक मन से था वो कलीसिया। वो एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे। वो विश्वास के लिए सताए गए थे। कई लोग अपने नौकरी को खो रहे थे, बहुत सारे लोग गरीबी में थे, लेकिन फिर भी लोग अपने कलीसिया के इर्द गिर्द एकत्र होते, अपना जमीन जायदाद धन जो है कलीसिया के नाम करते, या उनकी जमीन जायदादों को बेचकर जो धन आया वो कलीसिया में ला कर दिया और आपस में मिल बांट कर जीने वाली ये कलीसिया थी।
इसलिए लिखा है एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 46, दे वेर ऑफ वन अकॉर्ड, वो एक मन के थे। 4:32 में लिखा गया है दे वेर ऑफ वन हार्ट एंड वन सोल, एक हृदय और एक प्राण। उनका विश्वास जो था वो कॉमन था, वो एकजुट होकर एक दूसरे के लिए खड़े थे। They were united. दूसरी बात, the church in Acts of the Apostles was a committed church. वो जो है मसीह यीशु का सुसमाचार सब जगह लेकर गए। पतरस और यूहन्ना ने सुसमाचार को बांटा। प्रेरितों का काम 3 अध्याय, वो विश्वास में आ जाता है, वहां से बचकर वो वहां से निकलकर वो आगे जाता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना वहां पर 5,000 की भीड़ को जो है सुसमाचार सुनाते हैं। उन्होंने मिशनरियों को भेजा। वो एक ऐसी कलीसिया थी जिनका मूल मकसद, देयर की एम was to spread the word of God. They were committed to that. जितना भी सताव आया, जितना भी सताव आया, they were committed. प्रेरितों का काम 2 अध्याय 46वीं आयत में हम उनके कमिटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। They continued daily. और हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया दे वर अंडर अ लॉट ऑफ परसिक्यूशन, लेकिन फिर भी दे वर अ कमिटेड चर्च। और भी देखा जाए द चर्च इन एक्ट्स वाज पावरफुल। पहली सदी की कलीसिया ने अपने बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव किया। दिन प्रतिदिन लोग बचाए गए, दिन प्रतिदिन उन्होंने चमत्कार देखा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर किस प्रकार पाखंडियों के साथ काम करता है वो परमेश्वर ने देखा। उन्होंने लेकिन उनके जीवन में एक और बात देखा कि संसार ने उनसे बैर किया, लेकिन फिर भी उनके पास एक असीमित सामर्थ्य था जिसको वो इस्तेमाल में करते थे। There was so much of spiritual power in this church that they were spoken about as people who turned the world upside down. ऐसे लोग जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। They were powerful. तीसरी बात, प्रेरितों की कलीसिया बहुत जोशीला था। They carried the gospel everywhere. जो भी मिला उसको पकड़कर सुसमाचार सुनाया, जो भी दिखा उसको यीशु के बारे में बताया। पतरस और यूहन्ना जहां कहीं जाते प्रचार करना शुरू हो जाते। That was the zeal of this church. बहुत जोशीले थे। अब एक और बात, the church in Acts was feared. दुनिया कलीसिया से डरती थी। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया उनसे बैर रखता था, लेकिन उनसे डरते भी थे। अनन्यास और सफीरा जब परमेश्वर के आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, वो मारे जाते हैं। सारी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ है, एंड दे फियर्ड द लॉर्ड। People were afraid, they were scared of the first century church. अभी हम अपने आप को जरा जांच कर देखें। How committed are we? हम कितने कमिटेड हैं? हमारे पीढ़ी में हम अपनी कलीसिया के बारे में कितने जेलस हैं, कितने सीरियस हैं? हम एक टाइम पर अपने जॉब को, हम एक टाइम पे अपने चर्च को छोड़ देंगे जॉब के लिए, लेकिन हम जॉब के लिए चर्च को नहीं छोड़ेंगे। उल्टा बोलता हूं, हम चर्च के लिए जॉब नहीं छोड़ेंगे। चर्च इज एक्सपेंडेबल। कई बार हमें लगता है चर्च हमारा शेड्यूल, हमारा रूटीन, हमारा कन्वीनियंस,
हमारी इंस्टेंट जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम में से कितने लोग तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर सीरियस अबाउट द मिशन? संडे स्कूल टीचर्स, डीकन्स, प्रीचर्स, लीडर्स, हम सब एक उदाहरण के कारण बने। लेट अस नॉट बी अनकमिटेड। कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों को जब सेवकाई के कुछ अवसर दिए जाते हैं, दे आर लाइक नहीं पास्टर मेरे से नहीं होगा, या फिर दे भी दिया जबरदस्ती तो आलसता की हदें पार कर देते हैं। बल्कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिनिस्ट्री, जो सेवकाई करने को दिया गया है, उसके द्वारा हम कितने परमेश्वर की महिमा ला सकते हैं। द मॉडर्न चर्च इज पावरलेस। इस कलीसिया में, आज की कलीसिया में पावर, शक्ति है नहीं। शक्ति आज की कलीसिया में बस शरीर का हिलना डुलना इसी में सीमित हो गया है। दो लाइन का अन्य भाषा बोल दिया तो आई एम पावरफुल। नो, the first century church was powerful because they gave attention to prayer, coming together and listening to the word. प्रार्थना, वचन और संगति को पहली सदी की कलीसिया ने मान्यता दिया, therefore they were powerful. They were powerful because they were different. वो इस दुनिया से अलग थे, इसलिए वो सामर्थी थे। आजकल क्या हो रहा है? हम अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा रहे हैं। हमारे प्रचार लोगों को मक्खन लगाने वाले हो गए हैं। वर्शिप में मॉडर्न स्टाइल आ गया है। डिस्को लाइट्स, स्मोक, ये सब जगह ले गया है हमारी आराधनाओं में। कभी कभी कुछ आराधनालयों में घुसे तो एक बार पलट के सोचना पड़ता है, मैं आराधनालय में ही घुसा हूं कि और कहीं घुस गया हूं, क्योंकि वहां के लोग भी पहचाने नहीं जाते। वहां का एटमॉस्फेयर भी एक कलीसिया के लायक एटमॉस्फेयर नहीं है। आज की कलीसिया, वी आर नॉट एंथुसियास्टिक। हम जोशीले नहीं हैं। हमारे पास ये ताकतवर परमेश्वर का वचन है, बट वी डू नॉट नो इट्स पावर, देयरफॉर वी डू नॉट यूज इट। इस संदेश को लेकर दुनिया तक जाने की जगह हम उसको अपने पास ही रखे हैं। वी डू नॉट टेल एनीवन, वी कीप इट टू आवरसेल्फ। फिर कैसे लोग बचाए जाएंगे? समलैंगिकता दुनिया भर में फैल रहा है, हमारे कलीसियाओं में भी फैल रहा है। ऊंच नीच का भाव दुनिया में फैल रहा है, हमारे कलीसियाओं में भी फैल रहा है। दुनिया और हम में फिर क्या अंतर रह गया? मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वी आर compromising with the word of God. लेकिन प्रेरितों के काम में कलीसिया के बारे में जो है बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि कलीसिया के क्या क्या गुण थे। 4 बातें इस अध्याय में हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया ने क्या किया। पहली बात, फर्स्ट सेंचुरी चर्च, और या एक ऐसी कलीसिया जो हमें बनाना है, जिसमें हम भाग लेते हैं। इट शुड बी अ चर्च दैट प्रीचेस द राइट मैसेज। हमारी कलीसिया ऐसी कलीसिया हो जो सही संदेश देता हो। चौथा अध्याय 22 से 37वीं आयत, वहां पर लिखा गया है यीशु नासरी के बारे में। पहला सदी की कलीसिया, दे वर क्लियर अबाउट जीसस, they were clear about sin, they were very clear about salvation, and they were sure about the sovereignty of God. उनका मैसेज बहुत क्लियर था, उनका संदेश,
उनको मालूम था उनके पास क्या है संदेश। आपके पास संदेश है क्या आज? विश्वास जीवन में आकर कितने साल हो गए? आपके पास संदेश है क्या? नहीं है तो हमारे जीवनों को जांचने की जरूरत है। लेट आवर चर्च प्रीच द राइट मैसेज। नंबर 2, हिज चर्च इज मेड अप ऑफ द राइट पीपल। सही लोग मिलकर कलीसिया बनती है। पहली बात, हर एक एवरी मेंबर नीड्स टू बी सेव्ड। 37 का 40 और 41 आयत 4 का पढ़ोगे, इट्स मेंबर्स आर टू बी सेव्ड। हर एक व्यक्ति को एक नया जन्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आजकल की सदी में कोशिश ये रहती है कि नंबर बढ़ाया जाए। मैं नहीं बोलता कि गिनती की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं हाँ, हमारी कलीसियाएं भर भर कर उमड़ते जाएं, लेकिन जरूरी है कि हम निश्चिंत कर ले कि हम में से हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ आता है, मिलता है, दे आर न्यू बॉर्न, दे आर बॉर्न अगेन। राइट पीपल कैसे होंगे? नंबर 1, दे हैव टू बी बॉर्न अगेन। दूसरी बात, दे मस्ट बी सेपरेटेड। क्या है सेपरेटेड? हमें अलगाव रखना है। दुनिया और आप में एक अंतर होना जरूरी है, वरना हम कलीसिया नहीं कहलाएंगे। दुनिया आपको देखकर आपकी नकल करे, आप दुनिया को देखकर नकल करना नहीं करें। पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के डॉक्ट्रिन और फेलोशिप में आगे बढ़े। उन्होंने अपने पुराने जीवन से सारा नाता तोड़ दिया। वो विश्वास के साथ यीशु के पास आए और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो परिवर्तित हो गए। हमारा क्या है? हम तो अपना पुराना बैगेज अभी भी लेकर आते हैं कलीसिया में। डिटेल्स में मैं बोलना नहीं चाहता। वी मस्ट बी सेपरेटेड। हमारे और संसार के बीच में एक अलगाव होना चाहिए। पहले सदी के लोग दे वर फेथफुल, विश्वास योग्य थे। आजकल क्या हो रहा है? एक चर्च में एक हफ्ते आए, वहां से निकलकर पसंद नहीं आया, वहां का वचन बहुत बहुत शार्प था, वहां का वचन बहुत घुस दिल में चुभने वाला था, उसको मेरे लिए ही बोला तो नहीं बाबा यहाँ पर नहीं, हम अगले चर्च में जाते हैं, तीसरी जगह से न्योता आता है, हम तीसरी जगह। मेंढक की तरह उछल कूद करने वाले लोग, ये नॉट फेथफुल। पहले सदी की लोग they were servants, वो सेवक थे। हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते थे। इसीलिए बाइबल में वो शब्द आया, माई सर्वेंट ऑफ गॉड। बाइबल में कोई रेवरेंड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मोस्ट रेवरेंड नहीं है। एक ही रेवरेंड है, वो है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह को भी इतने टाइटल्स नहीं थे जितना आजकल हम यूज करते हैं। यीशु तो केवल ना तो यीशु मसीह, हम भी यीशु मसीह बोलते हैं, हम कौन सा उनको रेवरेंड यीशु मसीह बोलते हैं। वो बुरा नहीं मानते, लेकिन आजकल गलती से भी किसी पास्टर को या किसी को पास्टर या रेवरेंड, पास्टर को रेवरेंड बुला दिया, रेवरेंड को पास्टर बुला दिया, तो पास्टर चिढ़ गए। We are not servants. हमारे अंदर वो सर्वेंट एटीट्यूड नहीं है। So his church preaches the right message. His church constitutes of the right people. And his church follows the right program. इस कलीसिया में
we worship together as a family. पहली सदी की कलीसिया वो एक परिवार था। ऐसा परिवार नहीं था जो दूसरे के परिवार से तोड़कर लाया गया था। खुद का परिवार बनाना पड़ता है। हाय उन लोगों के लिए जो दूसरे परिवारों को तोड़कर हम अपना घर बनाते हैं। अपना परिवार खुद खड़ा करना पड़ता है। खुद खड़ा करो लेकिन मिलकर आराधना करो। दे वर्क टुगेदर एज अ टीम। हम एक टीम है, एक गोल के साथ। दे वॉक टुगेदर एज फ्रेंड्स, दोस्त। सबसे बड़ा होता, दे विटनेस टुगेदर एज सेंट्स। हम परिवार है, हम एक टीम है, हम मित्र हैं, हम संत हैं। That is the program of the church. Worshipping together, walking together, working together, walking together, witnessing together. सब एक साथ होना चाहिए. That is the program of the church. हमारे चर्च, हमारे कलीसियाओं में आराधना होता है. We have to worship together as a family. कई बार मैंने लोगों को डांटा है. आराधना के समय में बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं. पास्टर जब प्रचार करेंगे या प्रभु भोजन शुरू होगा तब हम अंदर जाएंगे. We need to worship together. एक परिवार होकर आराधना करना है. जवान भाइयों बहनों, आराधना चलते समय यहां वहां देखकर मोबाइल में खेलते हुए या बाहर जाकर किसी से फोन में बात करते हुए ना बैठो. Come inside, come into the house of the Lord, worship the Lord. एक परिवार होकर आराधना करो. Work together, मिलकर काम करो. Walk together, मिलके चलो. कई कलीसियाओं में, कई लोगों के जीवन में मैंने देखा, एक व्यक्ति दूसरे को देखकर देख नहीं सकता. अगर वो इधर बैठा, उस लाइन में हम नहीं बैठेंगे, हम तो पीछे जाकर बैठेंगे. Walk as friends, witness together as saints. संत के रूप में गवाही दो. एफेसियों की पत्री पहला अध्याय पहली आयत, पॉल टू दी सेंट्स इन एफेसस. हर अध्याय, हर किताब के, हर पत्री की शुरुआत में ऐसे लिखा गया. कुछ सालों पहले मृत्यु पर्यंत मदर तेरेसा को संत घोषित किया गया, लेकिन मेरा बाइबल बताता है कि हम सब मसीह यीशु में संत है. आपको घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु ने आपको संत करके घोषित कर दिया है. संतों की आराधना करने वाले इस पीढ़ी में मैं आपको याद दिला दूं, संतों को एक काम परमेश्वर ने दिया है, दैट इज टू विटनेस टुगेदर, मिलकर गवाही देने का. आखिरी बात, हिज चर्च obeys the right Lord. उसकी कलीसिया परमेश्वर की, सही परमेश्वर की आराधना करते हैं. वो परमेश्वर कौन है? He's powerful, He's personal. 41 आयत, 43 और 47वीं आयत में लिखा गया है, नंबर 1, He's powerful. परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा पहली सदी में काम किया, because He was powerful. ना सिर्फ वो पावरफुल था, शक्तिशाली था, ही वॉज पर्सनल. एक अनजान परमेश्वर की आराधना नहीं किया था पहली सदी के कलीसिया ने. दे वर्शिप्ड द पर्सनल गॉड. एवरीवन, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की आराधना करता है. यू शुड हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड. हमारा जीवन कैसा है? हमारी कलीसिया कैसा है? परमेश्वर की महिमा लाने वाली एक गुट है क्या हम? मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपने अंदर झांक कर देखो. क्या आप बचा लिए गए हैं? क्या आपने अपने आप को मसीह के सामने सरेंडर किया है? क्या आप विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर की सेवकाई में आप कमिटेड हैं? क्या आप लीडरशिप में हैं? क्या आप सही कर रहे हैं?
आज सुबह हम अपने आप को जरा जांच लें, हमारा जीवन कैसा है। पहली सदी की कलीसिया कैसा था, आज हमारी कलीसिया कैसा है। अंतर है क्या? क्या हम बहुत दूर निकल गए हैं? क्या हम उनसे बहुत अलग हो गए हैं? क्या स्टाइल फैक्टर ने हमको उनसे दूर कर दिया है? आज ये वक्त है कि परमेश्वर बोलता है वापस आ जाओ, कम बैक, रिटर्न टू द लॉर्ड एंड आई विल रिटर्न टू यू, रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू। दिस इज गॉड्स वर्ड। कलीसिया आओ हम उसके पास वापस जाए, संतो आओ हम उसके पास वापस जाए। लेट अस बी अ पावरफुल चर्च। इस कोविड के समय में हम सबके घर में एक कलीसिया शुरू हो गया है। व्हाट अ जॉय, कितना आनंद है। कभी भी प्रार्थना नहीं करने वाले लोग आजकल मिलकर बैठकर प्रार्थना करते हैं। कितना आनंद की बात है होने पाए कि हम सही मायने में यीशु के लिए खड़े होने वाले लोग बन सके। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। आज इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे और बोलेंगे प्रभु हमारी कलीसिया को, मेरी कलीसिया को, मुझे, मेरे परिवार को इस प्रकार बना। हेल्प अस लॉर्ड, मेक अस पावरफुल, मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मे वी स्टैंड अगेंस्ट द वर्ल्ड, मे वी बी सेंट्स। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु पहली सदी की कलीसिया जैसी थी वैसा एक कलीसिया इस दुनिया भर की कलीसियाओं को बना दे मेरे यीशु। पुणे में हमें ऐसा कलीसिया दे, मेरी आवाज सुनने वाले लोगों की कलीसिया वैसा बने। यीशु के नाम से अद्भुत होने पाए। तेरे अनुग्रह में संभाल। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारे साथ जुड़कर आराधना करने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करें, सीजे की सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें। आप लोग सब अपने घरों में सकुशल सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।